जय हिंद दोस्तों। एक बात तो सिद्ध हो चुकी है कि चाइना भारत को काउंटर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें कि अभी सामने निकल कर आ रहा है बांग्लादेश के द्वारा जो मोंगला पोर्ट पहले भारत को दिया जा रहा था, अब वही मोंगला पोर्ट यू टर्न लेते हुए वो चाइना को देने लगा है। और चाइना और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो अब इतने मजबूत होने लगे हैं कि ये भारत के लिए जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। भारत जो देख रहा था अपने दोस्तों को, खास करके अपने पड़ोसियों को जो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा था, आज वो भारत को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश चाइना की गोद में जाकर के बैठ चुका है, जो भारत की पॉलिसी को कहीं ना कहीं हिट करेगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, बांग्लादेश चाइना जॉइंट स्टेटमेंट मोंगला पोर्ट इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया डिकोडेड। सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम अब इंडिया के लिए होगी कि बांग्लादेश का वो हिस्सा जहां पे भारत बैठना चाहता था, जहां पे भारत अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता था, अब वहां पर चाइना आकर के बैठ जाएगा। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बाद में है, क्योंकि पाकिस्तान सामने से युद्ध करके भारत को पीछे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना भारत को उलझा करके भारत को इकोनॉमिकली डैमेज करने की कोशिश करता है। और हर उस समय जहां पे भारत आगे बढ़ता हुआ दिखता है, चाइना कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि भारत की इकोनॉमी नीचे आए, भारत उलझे और चाइना के सामने कभी भी खड़ा ना हो पाए। डोकलाम वाला हिस्सा आपको याद ही होगा, गलवान वाला हिस्सा आपको याद ही होगा, वहां पे चाइना के द्वारा भारत को उलझाया गया। उसके बाद में चाइना ने भारत को काउंटर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज की कि मान लीजिए चाइना की यहाँ पे सेनाएं हैं, चाइना थोड़ा सा इतना अंदर आ जाता है, फिर अपना जो प्लान है वो वहीं पे रोक देता है, क्योंकि चाइना ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही चाइना को पता चलता है कि वो अगर ज्यादा आगे आ जाएगा तो उसका जो युद्ध है वो बड़ा हो सकता है, उसको इकोनॉमिकली जो है नुकसान हो सकता है, तो वो वहीं पर रुक जाता है और ये जो पूरी की पूरी जगह है चाइना अपने अंडर में ले लेता है। ये प्रॉब्लम चाइना के लिए बहुत दिनों से चली आ रही है और चाइना भारत को इसमें नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत दिनों से फिराक में बैठा हुआ था, जिसमें कि आपको अभी नजर आया बांग्लादेश और चाइना के बीच हुआ ये नया स्टेटमेंट। देखिए चाइना की तरफ से क्लियर एक डॉक्यूमेंट है वो निकाला गया है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट चाइना की तरफ से निकाला गया है, जिसमें कहा गया कि चाइना और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन है वो 1975 से बहुत अच्छे चले आ रहे हैं। लेकिन आप तो कहोगे कि 1971 में बांग्लादेश बनकर के तैयार हो गया था, फिर 1975 से रिलेशन क्यों बने? क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने बांग्लादेश को एज ए कंट्री मान्यता नहीं दी थी, जिसमें पाकिस्तान, चाइना वगैरह ऐसे बहुत सारे कंट्री आते थे। फिर लगभग 3-4 साल के बाद उन्होंने बांग्लादेश को देखा कि बांग्लादेश अब स्टेब्लिश हो चुका है, बांग्लादेश के अंदर खुद की एक गवर्नमेंट रन कर रही है, बांग्लादेश जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा है, तो समझ में आ चुका था कि बांग्लादेश अब एक एज ए कंट्री कार्य करेगा। तो बांग्लादेश के साथ फिर रिलेशन बनाने के लिए पाकिस्तान ने भी उसको मान्यता दी और चाइना ने भी उसको मान्यता दी, और 1975 से बांग्लादेश और चाइना के बीच ये रिलेशंस चले आ रहे हैं। बात करें अगर मोंगला पोर्ट की, तो ये मैप आपको जो दिख रहा है भारत के साथ फ्री मिलने वाला मैप, जिसे बांग्लादेश का मैप कहते हैं, ये भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद में भी भारत के साथ में कहीं ना कहीं दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहा है। सोचिए अगर आप किसी कंट्री से तीनों तरफ से घिरे हुए हो, किसी के आपके दुश्मनों से तीनों तरफ से घिरे हुए हो, तो क्या आप उससे दुश्मनी लोगे? आप उससे दोस्ती बनाने की कोशिश करोगे। लेकिन बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो तीनों तरफ से भारत से घिरे होने के बाद भी भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करता है। चौथी तरफ इसके नीचे बंगाल की खाड़ी आ रही है और यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है ये है मोंगला पोर्ट। इसी मोंगला पोर्ट के ऊपर चाइना अब अपना स्टेब्लिश करेगा, चाइना जो इसको डेवलप करेगा, चाइना यहाँ पे ला करके अपने जो एयरफोर्स वगैरह है वो ला करके बिठाने की कोशिश करेगा। आप कहोगे कि एयरफोर्स क्यों ला करके बिठाएगा? ऐसा हो सकता है चाइना नहीं भी लेकर के आए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है जिसे रंगपुर डिवीजन कहा जाता है, यहाँ पे एक एयरबेस पाया जाता है जिसका नाम है लाल मोनीरहट। ये लाल मोनीरहट एयरबेस चाइना के द्वारा लीज पर लिया गया। चाइना ने जब इसको लीज पर लिया तो चाइना ने यहाँ पे अपनी वायुसेना ला करके उतारी। जब भारत ने पूछा कि आपने यहाँ पे वायुसेना क्यों उतारी, तो कहता है हमने इसको कोई सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं उतारा, सिर्फ एज ए नॉर्मली यहाँ पे उतार रखी। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे हमारा चिकन नेक है, चिकन नेक के ऊपर नजर रखने के लिए और चिकन नेक को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा भारत के इस हिस्से के ऊपर नजर रखी जाएगी। इसीलिए उसने यहाँ पे अपने एयरफोर्स उतार रखी है, अपने एयरबेस बना रखे हैं, उसने यहाँ पे बड़े बड़े जो है खुद के कैंप्स बना रखे हैं, ये बांग्लादेश में आकर के। और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा तो चाइना के द्वारा कवर कर लिया गया है। तो बांग्लादेश का ये कदम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करेगा भारत के लिए। देखिए आप लोगों को ये चीज तो बहुत अच्छे से याद होगी, 2024 के अंदर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं, जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं, और जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये शेख हसीना अमेरिका को जो सेंट मार्टिन द्वीप है वो देने को तैयार नहीं थी, और अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप लेने को तैयार था। अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानोगे तो अमेरिका आपकी जो गवर्नमेंट है वो गिरा देगा। अमेरिका ने किया भी यही, अमेरिका ने वहां के लोगों को बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ किया, वहां पे तख्ता पलट करवाने के लिए जेनजी प्रोटेस्ट करवाया,
और जैसे ये प्रोटेस्ट होता है वहां पे तख्ता पलट हो जाता है, शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर जाती है। शेख हसीना की गवर्नमेंट का गिरना भारत के लिए काफी ज्यादा बड़ा झटका था, क्योंकि शेख हसीना हमेशा भारत के साथ में खड़ी रही थी। ऐसा कोई एंटी इंडिया काम नहीं किया था उन्होंने जो भारत को प्रॉब्लम पहुंचाए। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी बुरी लग रही थी, चाइना को भी बुरी लग रही थी और अमेरिका को भी बुरी लग रही थी कि ये भारत के लिए काम कर रही है। ये तो ये तक कहते थे कि ये भारत और ये दोनों दोस्त है, ये जो भी डिसीजन लेती है वो भारत के फायदे में डिसीजन होता है। मतलब बांग्लादेश के लिए कोई डिसीजन नहीं लेती, हर डिसीजन वो इसलिए ले जाते हैं ताकि उसमें भारत को फायदा हो सके। इस तरह की बातें भी इनके बारे में चलने लगी थी। तो इनकी गवर्नमेंट गिराई जाती है। जैसे ही इनकी गवर्नमेंट गिरती है, अंतरिम सरकार बनती है नोबल विजेता मोहम्मद यूनस की। ये लगता है कि नोबल विजेता है, अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट में आते हैं इनके द्वारा एंटी इंडिया काम शुरू हो जाता है। पहले इनके द्वारा एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिया जाता है। उस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में ये पाकिस्तान को गिफ्ट करते हैं और पाकिस्तान को गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि इस तरह का बांग्लादेश एक दिन बनेगा जिसमें भारत के कुछ हिस्से बताए जाते हैं। इस तरह का भारत के लिए एंटी इंडिया काम इनके द्वारा किया गया। दूसरा इन्होंने कहा जो लाल मोनेरट एयरवेज है वो इन्होंने चाइना को दे दिया। अब चाइना को फिर भारत के करीब ला करके बैठा दिया। भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चाइना ही, और चाइना को फिर प्रॉब्लम बनाने के लिए इसने ला करके बैठाया। ये काम इसने किया, फिर भी हम चुप रहे। फिर इसने यहाँ के CIA वगैरह को अपने यहाँ पे इन्वॉल्व करना शुरू किया। सोचिए, ये रहा बांग्लादेश जो कि भारत से घिरा हुआ पूरी तरफ। यहाँ पे चाइना भी रह रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान भी रह रहा है, यहाँ पे अमेरिका भी रह रहा है और खुद बांग्लादेश। सोचिए, भारत के 4 दुश्मन देश एक साथ एक ही जगह पे स्टे करने लगे। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इनकी गवर्नमेंट जाती है और फरवरी 2026 में चुनाव होते हैं। और चुनाव होने के बाद जो 18 महीने तक जेल में रहे और 17 साल तक निर्वासित रहे, जिनका नाम तारिक रहमान है, वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन करके आते हैं। और जैसे ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, हमें उम्मीद थी कि अब कुछ ना कुछ रिलेशन भारत और बांग्लादेश के सुधरेंगे। लेकिन इनके द्वारा अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया गया। इन्होंने कहा कि अब हम हमारी जो पॉलिसी है वो बदलेंगे। पहले पॉलिसी हुआ करती थी कि बांग्लादेश का कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत की यात्रा करेगा पहले, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते हुए इन्होंने चाइना की विजिट करना प्रेफर समझा। इन्होंने पहली जो विजिट की वो चाइना की और चाइना जाकर के ये सब कुछ चीजें जो है बातें करनी शुरू की। इन्होंने तीस्ता रिवर को लेकर के प्रोजेक्ट जो था इन भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको लेकर भी चाइना से बातें की। इनका कहना था कि अगर चाइना इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो जो तीस्ता रिवर का वाटर है वो भारत ज्यादा वाटर किसको देगा, बांग्लादेश को। लेकिन चाइना ने यहाँ पे चुप्पी साधते हुए समझदारी का काम किया, क्योंकि वो 10 रुपए के चक्कर में 10 अरब का जो व्यापार है उसका वो खराब नहीं करना चाहता। क्योंकि चाइना को पता है भारत एक बड़ा व्यापारिक कंट्री है, भारत के साथ में अगर दुश्मनी लूंगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि ये मैटर आप दोनों देशों का है और आप दोनों देश ही सुलझाइए। दूसरी तरफ बांग्लादेश कहता है कि भारत हमारी बिजली बंद कर दिया। भारत बांग्लादेश की बिजली कैसे बंद करा, क्योंकि क्या है, नेपाल से भारत होते हुए बांग्लादेश में बिजली जाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत की ग्रिड लाइन है उसका यूज करती है। अब पहले हम 1000 मेगावाट जो है बिजली हमारी ग्रिड से होते हुए बांग्लादेश भेजते हैं नेपाल से। ये नेपाल के रास्ते भारत से होती हुई बांग्लादेश जाती है। तो पहले हम 1000 मेगावाट बिजली भेज रहे हैं। अब बांग्लादेश का कहना है कि हमें 20 मेगावाट और ज्यादा चाहिए। अब अगर हम हमारी 20 मेगावाट और ज्यादा यहाँ से भेजेंगे तो हमारी ग्रिड के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत का कहना है आप हमसे परमिशन नहीं ले रहे, हमारी ग्रिड इतनी क्षमता वाली नहीं है कि हम इतनी ज्यादा और भेज दें, जितनी लिमिट है हम उतनी भेजेंगे। तो बांग्लादेश कहता है भारत ने हमारी पूरी बिजली बंद कर दी। अब हमने कोई पूरी बिजली बंद नहीं की है, लेकिन बांग्लादेश भारत के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इस तरह के काम करता रहता है। दूसरी चीज, बांग्लादेश भारत के खिलाफ ऐसा काम कर रहा है जिसमें चाइना से वो जेट परचेस खरीदने की बात कर रहा है। जेट कौन से परचेस करना चाहता है चाइना से, क्योंकि वही जेट जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे। बताया जा रहा है कि 24 जेट जो कि J-10C है वो फाइटर जेट बांग्लादेश परचेस करना चाहता है चाइना से। अब सोचिए, चाइना से ये जेट जो परचेस करेगा बांग्लादेश, वो क्यों यूज करेगा, किस चीज के लिए उसको जरूरत पड़ रही है? कहीं ना कहीं भारत के ऊपर नजर रखने के लिए, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हमें पागल किस तरह से बनाया जा रहा है? बांग्लादेश कह रहा है, चाइना कह रहा है कि हम सिर्फ हमारी जो वायुसेना है उसको मजबूत करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए करेंगे। आपको किससे खतरा है भाई? आप तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हो। भारत से आपके ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया। भारत आपको छोटे भाई की तरह यूज करता है, छोटे भाई की तरह आपको समझाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी हिस्से में जो ये बांग्लादेश दे रहा है, ये बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा, यहाँ पे 1971 के बाद से डबल से अपनी जो वॉरशिप है वो तैनात करने की सोच रहा है। ये सही देखिए, सार्क इन बे ऑफ बंगाल, पाकिस्तान ट्राई टू रीओपन डोमाट फ्रंट। अब सोचिए, ये वही हिस्सा है जो 50 साल पहले पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे अपनी सार्क जो भी अपनी पनडुब्बी सबमरीन है वो उतारी गई थी। उसी तरह की सबमरीन पाकिस्तान फिर से यहाँ पे उतार रहा है। और ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान को दे कौन रहा है? ये पाकिस्तान को दे रहा है चीन, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो खुद ये सब चीजें है नहीं। पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है चीन के द्वारा। तो चीन जब पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है तो उतारेगा भी यहाँ पे।
ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, इधर ये हम्बनटोटा और अब ये मोंगला पोर्ट, तीनों पोर्ट ले लिया है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। चाइना हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही, भारत कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ये भारत कोई काम नहीं कर रहा है। 3 पनडुब्बियां वारशिप जो है वो तैनात कर दिए, कमीशन कर दी गई, जिसमें एक है दोनागिरी, एक में है संशोधक और एक है आगरे। ये 3 ऐसी पनडुब्बियां हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए इस हिस्से में अब पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। तो भारत के खिलाफ ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और चाइना के अंदर इतनी जो पावर है, इतना जो विश्वास है, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के अंदर जो अब ये अनस्टेबिलिटी पॉलिसी चल रही है, किसी भी कंट्री को कभी भी फ्रेंड बना लिया, फिर थोड़े दिन बाद उस कंट्री को उसका इनेमी बना लिया, फिर 4 महीने बाद फिर बोलता है कि ये कंट्री मेरा फ्रेंड है। तो इस तरह का जो काम चल रहा है, हर एक कंट्री चाहता है कि किसी कंट्री के साथ में उसका जो है लंबा रिलेशन चले और फ्रेंडली रिलेशन चले। तो चाइना यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहा है बांग्लादेश को, जो कि ट्रंप जो है दुनिया को दे नहीं पा रहे। उस तरह की स्टेबिलिटी देने की वजह से आज ये झुक रहे हैं चाइना की तरफ। ये देखिए, कहते हैं कि चाइना विल ऑलवेज बी ए ट्रस्ट वर्थ गुड फ्रेंड, गुड नेबर एंड गुड पार्टनर फॉर बांग्लादेश। चाइना के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना ही बड़ा युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा बांग्लादेश के साथ में खड़े हुए हैं। बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन स्ट्रोंग रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि चाइना के ऊपर विश्वास करना आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमने भी 1962 में चाइना के ऊपर विश्वास किया था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए थे, लेकिन हुआ क्या? वही सब हुआ। चाइना के द्वारा और जो नेवी शिप है वो यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा द्वीप लेकर के रखा था, वहां पे चाइना ने अपनी नेवी शिप डिप्लॉय करने की कोशिश की थी। हालांकि जब बाद में भारत की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया गया, तब चाइना ने कहा कि हम इसको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे, सैन्य कार्रवाई के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी चाइना के द्वारा यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की गई थी, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है चाइना की जो पॉलिसी है वो अब चेंज होती नजर आ रही है। और चाइना हर तरफ भारत के जो दुश्मन है, जैसे कि इधर पाकिस्तान हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और अपने जो वॉरशिप वगैरह है वो डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि चाइना की ये एक्टिविटी कहाँ तक पहुंचती है और बांग्लादेश किस हद तक गिरता है भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। भारत के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।